वैदिक, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, इन तीनों एजुकेशन में आज हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा 15 या 16 मार्क्स में आता है बीएड में, और पढ़ने के लिए इसमें बहुत कुछ है, लेकिन हम पे एक लिमिटेड टाइम होगा। उस टाइम को देखते हुए मैंने ये चार्ट बनाया है, जिससे हमें मेन पॉइंट लिखकर एग्जामिनर से अच्छे नंबर हम ले सके। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो टीचर जर्नी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको बीएड और टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। सबसे पहले हम देखते हैं टाइम पीरियड। वैदिक हमारा टाइम पीरियड 250 BC से 500 BC तक ये एजुकेशन चली है। इसका दूसरा नाम है हिंदूज एजुकेशन। इंडिया में पहली एजुकेशन थी ये जो चली है। सबसे पहला एजुकेशन का सिस्टम वैदिक एजुकेशन से शुरू हुआ था, और ये BC में से इसलिए नाप है क्योंकि बी से बिफोर और क्रिस के जन्म से पहले, क्रिसमस जो है उनके जन्म से पहले ये एजुकेशन स्टार्ट हुई थी। फिर बुद्धिस्ट एजुकेशन 500 BC से 1200 AD तक, मुस्लिम 1200 AD से 1800। अब उसके बाद यहाँ पर आई थी 1800 से यहाँ पर हो गई थी, अंग्रेज़ आ गए थे और उनकी एजुकेशन उनके हिसाब से स्टार्ट हो गई थी। वैदिक एजुकेशन में 4 चीज़ें पढ़ाई जाती थी। चारों जो वेद होते हैं हिंदू धर्म के, वो ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। बुद्धिस्ट एजुकेशन में 3 प्रेटिकास पढ़ाई जाती थी, सुत्ता, विनाया और अभिधामा। मुस्लिम एजुकेशन में सिर्फ कुरान और इस्लाम के जो उनके प्रिंसिपल्स, शरीयत जिसे कहते हैं, वो कुरान और इस्लाम के प्रिंसिपल उसमें पढ़ाए जाते थे। सेंटर ऑफ एजुकेशन, सेंटर में हम कहेंगे जैसे आज के टाइम पे हम स्कूल कहते हैं, स्कूल या विद्यालय, तो जहाँ पर वैदिक एजुकेशन में जब बच्चे पढ़ने जाते तो उस जगह को गुरुकुल के नाम से जाना जाता। बुद्धिस्ट में मठ और विहार, मुस्लिम में था मकतब, मदरसा। मकतब छोटे बच्चों के लिए, मदरसा बड़े बच्चों के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। साथ ही हम यहाँ पे मेरिट्स और डिमेरिट्स भी थोड़ा सा देख लेंगे। मेरिट्स होती है कि उसके पॉजिटिव पॉइंट किसी भी चीज़ के, डिमेरिट्स उसके नेगेटिव। एज ऑफ एडमिशन, जो एज ऑफ एडमिशन होती थी वैदिक एजुकेशन में अलग अलग होती थी कास्ट के उस पर, तो ये इसका एक क्या था, डिमेरिट है कि कास्ट के बेस पे बच्चों को पढ़ाते थे। जो ब्राह्मण फैमिली से होते थे उन बच्चों को 8 साल से ही पढ़ाना शुरू कर देते थे। जब उनकी एज 8 पे होती है तो उनका एडमिशन ले लेते। और एक यहाँ पे यह था कि ब्राह्मण का बच्चा ही आगे ब्राह्मण टीचर बनेगा, और उसको ब्राह्मण की पढ़ाई जाती, दूसरी कास्ट का बच्चों को वो पढ़ाई नहीं देते। क्षत्रियाज मतलब जो सैनिक के बच्चे होते हैं उनको 10 साल की उम्र में एडमिशन मिलता क्षत्रिय। जो और दूसरे लोग होते थे कारोबार करने वाले, उनके बच्चों को 12 साल में। बुद्धिस्ट एजुकेशन एडमिशन देती 6 साल में, और एजुकेशन ये सबको प्रोवाइड करती है, ऐसा नहीं कास्ट वाइज। मुस्लिम में जब एडमिशन होता तो 4 साल 4 महीने 4 दिन के हिसाब से वहाँ पे एडमिशन लेते हैं। मीडियम एजुकेशन का वैदिक में संस्कृत था, बुद्धिस्ट में पाली यहाँ से आया, और प्राकृत, और इसमें पर्शियन कि जिसमें पढ़ाई होती थी, जिस लैंग्वेज में भी वो लिखना पढ़ना सिखाते थे। एम ऑफ एजुकेशन, ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है स्टूडेंट का। साथ में सभी की एक एम थी कि उन्हें साथ में अपने अपने धर्म का भी प्रचार करना है। ऑल राउंड डेवलपमेंट भी करना है, और साथ में बच्चे का कैरेक्टर भी बनाना है बुद्धिस्ट में। प्रोपगेशन ऑफ नॉलेज इस्लाम की नॉलेज को और फैलाना है। लॉयलिटी टू द गवर्नमेंट, और जब यहाँ पर ये मुस्लिम राज्य से लोग आए अपना धर्म फैलाने के लिए, तो उन्होंने देखा कि जो इंडिया के लोग हैं वो अपनी गवर्नमेंट को लेके लॉयल नहीं है, तो उन्होंने ये भी एक एम बनाई कि हाँ गवर्नमेंट्स के लिए बच्चों को लॉयल बनाएंगे। संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, विद्यारंभ मतलब जो इस पढ़ाई है उसकी शुरुआत में ये घर पे होती थी। विद्यारंभ में ये होता है, एक बर्तन में अनाज लेते और उस छोटे बच्चे की फिंगर से उसमें अक्षर बनवाते, तो वहाँ से स्टार्ट हो जाती घर से। उपनयन संस्कार, टाइम ऑफ एडमिशन, जब बच्चा गुरुकुल चल के जाता तो उपनयन संस्कार लग जाता।
समावर्तन संस्कार जब बच्चा लौटने के लिए तैयार हो जाता, मतलब गुरुकुल गया, वो सारा पढ़ लिया जितनी भी उसकी एज आए, पूरा अब उसकी स्टडी कंप्लीट हो गई, तो अब लौटने वाला संस्कार। यहाँ पे पबजा जो घर से शुरू हो जाता। उपसंपादा जब उसकी एजुकेशन कंप्लीट होती, हायर एजुकेशन। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस बिस्मिल्लाह संस्कार मुस्लिम में। अब आता है मास ऑफ एजुकेशन। मास ऑफ एजुकेशन कहते हैं एजुकेशन के लिए फैसिलिटी, कितनी बुक्स, वहाँ के लिए जगह, बच्चों के लिए फैसिलिटी देना। तो मास ऑफ एजुकेशन में क्या था, नॉट अरेंजमेंट, वुमेन की एजुकेशन के लिए, औरतों की एजुकेशन के लिए कोई भी अरेंजमेंट नहीं था। तो फिर ऐसे जब अरेंजमेंट नहीं था तो सिर्फ उन्हीं के बच्चे पढ़ पाते थे जिनके टीचर्स होते थे, या ब्राह्मण के बच्चे, लड़कियां पढ़ पाती थी, वही जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता था, क्योंकि कोई सेपरेट उनके लिए गुरुकुल नहीं बनवाए थे। फिर बुद्धिस्ट एजुकेशन पे थोड़ा ध्यान दिया वुमेन एजुकेशन के लिए। मुस्लिम में भी कोई अरेंजमेंट स्पेशल नहीं था, सिर्फ यहाँ पे हमने कर दी प्राइमरी की बात कि मकतब में छोटी लड़कियां तो चली जाती थी मकतब में पढ़ना, जब वो बड़ी होती तो मदरसा, हायर एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड नहीं कराते थे। फिर आता है हमारा करिकुलम। करिकुलम क्या था, पढ़ाने का क्या रखा था। प्राइमरी एजुकेशन में रखा था बुद्धिस्ट, वैदिक एजुकेशन में लैंग्वेज, सिंपल कैलकुलेशन सिखाते, सोशल बिहेवियर बच्चों का ठीक करे, रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी उन्हें कराते साथ ही में अपना, क्योंकि उन्हें अपने धर्म का भी प्रचार साथ में कहीं ना कहीं था, उनके मन में अपने अपने धर्म का प्रचार भी करना है। हायर एजुकेशन 2 पार्ट में बांटी गई थी, जनरल और स्पेसिफिक, जिसमें ये था सब्जेक्ट फिलोसॉफी, ग्रामर, एस्ट्रोलॉजी और लॉजिक। अब आता है बुद्धिस्ट का क्या था। बुद्धिस्ट जो प्राइमरी एजुकेशन में सिद्धूरस्त के 49 अल्फ़ाबेट सिखाते थे बच्चों को, प्राइमरी में सिर्फ ये 49 अल्फ़ाबेट इन्हें सिखाने होते थे। हायर एजुकेशन में ग्रामर, एस्ट्रोलॉजी और फिलोसॉफी। अब थर्ड थी हायर एजुकेशन के बाद इनकी मॉक एजुकेशन। इस एजुकेशन में ये थी कि बच्चा क्या बनता था, अब बच्चा जो अच्छा बच्चा रहता था, पढ़ लेता था, उसको बाद में बुद्धिस्ट बना देते थे, तो बुद्धिस्ट लिटरेचर या त्रिपिटकास वो बन जाता। मुस्लिम में प्राइमरी एजुकेशन में वर्सेस ऑफ कुरान की जो आयत होती है, लाइंस होती है, उनको पढ़ना लिखना सिखाते, और साथ में रिलीजियस एजुकेशन भी उन्हें देते प्राइमरी में। हायर एजुकेशन में फिजिकल, मेडिकल, अलजेब्रा, हिस्ट्री, जियोमेट्री, ये सब सिखाते। यहाँ से मुस्लिम एजुकेशन से काफ़ी जो एजुकेशन में डेवलपमेंट हुआ था कि साइंस वगैरह पढ़ाने लगे थे, फिजिक्स पढ़ाने लगे थे, कंस्ट्रक्शन, वोकेशनल वर्क भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी गई थी। एग्ज़ाम कैसे होते थे, अब कोई एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं लिया जाता था, कि राइटिंग का कोई नहीं होता था कि हाँ बच्चा पास करे क्लास, बस उसको पढ़ाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी भी ये भी एक डिमेरिट्स हम मान सकते हैं। बुद्धिस्ट एजुकेशन में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था। एंट्रेंस एग्ज़ाम इसलिए जब बच्चा हायर एजुकेशन के लिए जाता, प्राइमरी से हायर या फिर मॉन्क एजुकेशन में, तो पहले उसको देखते, अगर वो अच्छा है पढ़ने में, सुनते उससे, रिटन तो नहीं था तभी उसको आगे भेजता ओरल टेस्ट लेने के बाद। मुस्लिम एजुकेशन में कोई एनुअल एग्ज़ाम नहीं था कि साल में कोई एग्ज़ाम करा दिया, लेकिन साथ ही साथ वो क्या कंटिन्यूस एवोल्यूशन करते रहते थे, देखते रहते थे कि बच्चों ने कितना सीख लिया। एग्ज़ाम की डिग्री, अब डिग्री जो थी स्नातक कहते थे, जिसने 1 वेद सीख ली, वैदिक वालों ने जिस बच्चे को 1 वेद उसने पूरी कंप्लीट कर ली, उससे आ गई, उसको स्नातक, वासु, रुद्रा, आदित्य, ये उनके क्या, इनके नाम पड़ जाते हैं। जिस स्टूडेंट ने 4 वेद सीख ली तो उसका फिर उसे जो डिग्री मिली उसे कहेगा कि ये आदित्य आया। नो सर्टिफिकेट डिग्री बट मेक भिक्षु, कोई उनको ऐसा प्रूफ नहीं देते लेकिन उसे भिक्षु बना देते थे। मुस्लिम में 3 डिग्रियाँ होती है, आमिल, काबिल और फाजिल। काबिल जो होती है इनमें हाईएस्ट पोस्ट होती है।